जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है और खबर ये भी है कि जगदीश टाइटलर की जो सीट थी जहां से चुनाव लड़ना था वहां से कांग्रेस पार्टी जेपी का मैदान में उतारने के बारे में विचार कर रही है। और जगदीश टाइटलर इस वक्त हमारे साथ हैं। जगदीश टाइटलर जब से उनका टिकट कटा है शायद इतना दिल खोलकर उन्होंने बात नहीं की होगी। आज इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। जगदीश जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। पहला सवाल तो ये कि आप ही की जगह कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर अगर आपसे कंसल्टेशन होता है तो कैसा महसूस होता है? ऐसे है कि मेरी जगह कौन चुनाव लड़ेगा ये कांग्रेस का फैसला है और कांग्रेस अध्यक्ष ही इसका फैसला करेंगी। हमसे पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ना ही मैं सोचता हूँ कि पूछना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सब हाई कमांड करता है और पार्लियामेंट की सीट है ये। सो इट इज़ एक्सेप्ट सोनिया गांधी, कोई दूसरा फैसला नहीं करेंगे। आपकी मुलाकात हुई सोनिया जी से, इस बारे में कुछ बात हुई? नहीं, ऐसी बात है, कांग्रेस प्रेसिडेंट से हमने रिक्वेस्ट करी थी, हम मिले आपसे, मैं अपने दिल की बात कही बस। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आप क्या मानते हैं इसको, ये इंसाफ है या ये नाइंसाफ़ी है? ऐसे है कि मैं नाइंसाफ़ी और नाइंसाफ़ी की बात नहीं कहना चाहता। हैरानी की बात यह है कि जो इंसान का कुछ लेना देना नहीं, कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, एक छोटे से एफिडेविट की इंक्वायरी जो होम मिनिस्ट्री ने सीबीआई को कहा कि इस इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेट करिए, उस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि जो 22-84 के बाद पता नहीं 11 या 12 वो कमीशन बैठे, किसी कमीशन में किसी ने आज तक कोई एप्लीकेशन नहीं डाली। 22-23 साल के बाद एक नानावती कमीशन बिठाया, फिर उसमें किसी ने एफिडेविट डाला और उस एफिडेविट की इंक्वायरी होनी चाहिए। उस एफिडेविट में भी मज़े की बात है कि उसने कहा कि मैंने तो लिखा ही नहीं पहले एफिडेविट, क्योंकि ये अंग्रेज़ी में लिखा है, ना मैं अंग्रेज़ी जानता हूँ, ना मैं हिंदी जानता हूँ, ना मैं उर्दू जानता हूँ। फिर उसने जाके एक कुछ दिन बाद दूसरा एफिडेविट भी दे दिया, वो गुरमुखी में अपने हाथ से लिख के अपने आप सीबीआई में दे के उसमें नानावती कमीशन दे के आया और कहा कि मैंने जगदीश टाइटलर को देखा नहीं। मेरे को यही कहा देखा है कि मैंने जगदीश टाइटलर को नहीं देखा। उसका बवंडर बना के इतना बड़ा तमाशा कि जो आदमी कहता है, और वो मज़े की बात यह है कि उसका फादर कहता है कि मैं इसके बेटे के संदर सिंह के साथ था, अजीत सिंह उसके बाप का नाम है, वो कहता है मैं अपने बेटे के साथ था, बेटा झूठ बोल रहा है, हमने जगदीश टाइटलर का मतलब ही नहीं है वहाँ पे होने का। फिर उसका बेटा छोटा भाई जो उसको 22 साल का था, उसने कहा कि मेरा बड़ा भाई झूठ बोल रहा है, जगदीश टाइटलर तो थे ही नहीं जी। लेकिन ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, सीबीआई ने भी आपको क्लीन चिट दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीआई की जो क्लीन चिट है वो थोड़ा गलत टाइम पर आ गई? यही क्लीन चिट अगर चुनाव के बाद आती? भाई साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सीबीआई ने तो क्लीन चिट मुझे 207 में दी है और ये भी कह दिया कि केस को क्लोज कर दिया जाए। ये तो एक और आदमी कहीं से, जसवीर सिंह, उठ के आ गया कैलिफोर्निया से कि मैंने टाइटलर साहब को सुना है। रिमेंबर दिस, इट्स नॉट एन ऑफेंस कि मैं रात को 3 तारीख को, मतलब 3 तारीख को मैं अपने घर से कहीं दूर था, 30 किलोमीटर दूर था, मैं सैल कर रहा था। कोई आदमी रात को खाना खा के 30 किलोमीटर सैल करने जाता है, और उन दिनों में कि मैं सैल कर रहा था, मैंने टाइटलर मिनिस्टर को देखा, गाड़ी से उतरे, ब्लैक कैट्स के साथ आए ना, मेरे पास अपनी एक एम्बेसडर थी, अपने आप चलाता था। वहाँ पहुँचा कि आके और कहा तुमने सिख नहीं मारे ज़्यादा, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में मैं जवाब कह दूँगा। इसका तो कह रहे कि कोई नहीं मारे। उसके ऊपर ही बवंडर कि मैं रात को एक सुच्चा सिंह के घर आया, सुच्चा सिंह ने बयान दिया कि ऐसे आदमी को मैं जानता नहीं, मैं कोई आदमी इस नाम का नहीं आया। उसने सीबीआई को भी जाके एफिडेविट दिए और वो जाके कहता है कि मैंने टाइटलर साहब को सुना है। अब मुझे समझ नहीं आती, सुनने के ऊपर इतना बड़ा बवंडर। और फिर आज भी जो इतना बड़ा शोर मीडिया ने बनाया है, अगर कोई एफआईआर तो देखे, एफआईआर मेरे खिलाफ नहीं है, पुनेवाल के खिलाफ है और केस किसी और का है। मेरा तो मतलब नहीं, नाम नहीं, मेरा तो एक एफिडेविट है, उसकी इंक्वायरी करनी थी और दोनों एफिडेविट झूठे निकले। उसका उन्होंने 2007 में सीबीआई ने जाके कोर्ट में कह दिया टाइटलर साहब का कोई लेना देना तक